अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन। सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्किन। द स्किन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ऑर्गन। स्किन को कॉम्प्लेक्स और डायनामिक ऑर्गन इसलिए कहा गया है कि एक तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा जो उसकी कंपोजिशन होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए इसको हम डायनामिक ऑर्गन कहते हैं। द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब स्किन है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसलिए क्योंकि हेड टू टो हमारी बॉडी को जिसने कवर किया है वो स्किन है। मेड ऑफ वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स। तो इसकी कंपोजिशन में क्या आएगा? वाटर आएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स और फैट्स होती हैं, और मिनरल्स होते हैं। योर स्किन प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम जर्म्स एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। स्किन इम्यून सिस्टम में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे एक्ट करती है। किसी भी जर्म को हमारी बॉडी में एंटर होके हार्मफुल इफेक्ट शो करने के लिए स्किन के बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इस तरह हमारी जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को फ्रॉम जर्म से। एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अब स्किन हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करती है? फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो हमारी जो स्किन है उससे स्वेट रिलीज़ होता है, और स्वेट जब रिलीज़ होता है उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो कूल डाउन हो जाती है। तो इस तरह हमारी जो बॉडी स्किन है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। नर्व्स इन द स्किन हेल्प यू फील सेंसेशन लाइक हॉट एंड कोल्ड। कोई भी चीज़ हमारी स्किन में जब टच करेगी वो गर्म है या ठंडी है, ये किस तरह पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ नर्व्स जो कि हमारी स्किन में पाए जाते हैं, या सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारे स्किन को इनर्वेट करते हैं, उनकी वजह से हमें सेंसेशंस मिलती हैं कि कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी है। योर स्किन अलॉन्ग विद योर हेयर, नेल्स, ऑयल्स ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स इज अ पार्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। हमारी स्किन, हमारे हेयर, नेल्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। और इंटेग्यूमेंट्री का मतलब क्या है? इंटेग्यूमेंट्री मीन्स अ बॉडी आउटर कवरिंग। ये इसका मतलब है कि हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग। नेल्स भी हमारी फिंगर टिप को आउटर से कवर कर रहे हैं, हेयर ने हमारे स्कैल्प को कवर किया हुआ है। तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? एक आउटर या प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं हमारी बॉडी की, जिसको हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में शामिल करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि स्किन है क्या। स्किन एक आउटर कवरिंग है जिसने इनर पार्ट्स को या इनर स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ स्किन। हमारी स्किन के कंपोजिशन में, उसके स्ट्रक्चर में आती हैं डिफरेंट लेयर्स। उसके लेयर्स में देख लेते हैं। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू मेकअप द स्किन। हमारी स्किन 3 टाइप्स ऑफ लेयर से बनी हुई है। एपिडर्मिस द टॉप लेयर, डर्मिस द मिडल लेयर, और हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर जो सबसे बॉटम में आती है, जिसको हम बॉटम और फैटी लेयर कहते हैं। अगर हम यहाँ देख लें तो सबसे टॉप में क्या है? एपिडर्मिस है, फिर आएगी डर्मिस, और बिल्कुल लास्ट पे जो फैटी लेयर है यहाँ पे वो होती है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन लेयर्स हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा एपिडर्मिस में। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम डर्मिस और हाइपोडर्मिस को भी देख लेंगे। जब मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। The surface of the skin is covered in acid mantle, which is water in oil emulsion formed for a mixture of sweat and sebum. हमारी जो स्किन है उसको एक एसिड मेंटल ने कवर किया होता है। अब एसिड मेंटल क्या है? ये इमल्शन है। इमल्शन क्या होती है? इमल्शन 2 सॉल्वेंट या 2 लिक्विड के मिक्सचर को कहते हैं, और ये 2 लिक्विड्स आपस में इनसॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे इमल्शन किसका है? वाटर इन ऑयल इमल्शन। वाटर इन ऑयल इमल्शन में मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक इमल्शन बनेगी, जो मिक्सचर बनेगा, उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होगी और ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये मिलके हमारी एसिड मेंटल को बनाते हैं। इससे क्या होता है? एसिड मेंटल, जैसे इसका नेम शो कर रहा है, ये एसिड मेंटल है, तो इसकी जो पीएच होगी वो स्लाइटली एसिडिक होगी, जिसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं वो यहीं पे ट्रैप्ड हो जाती हैं, और वो हमारी जो स्किन है उसको, उसके बैरियर को क्रॉस नहीं करते, और इस तरह हमारी स्किन
जर्म से प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरा, इस एसिड मेंटल स्वेट और सीबम के और भी बहुत फंक्शंस हैं जिसमें थर्मो रेगुलेशन भी आ जाता है। It is also covered with mineral and organic substances such as urea, lactic acid and amino acids. So acid मेंटल के अलावा हमारे स्किन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और मिनरल से भी कवर होती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाते हैं यूरिया, लैक्टिक एसिड और डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। these substances make the skin surface slightly acidic। तो इन सब ने मिलके क्या करना है, हमारी स्किन की जो सरफेस है उसको स्लाइटली एसिडिक बनाना है। तो देख लेते हैं कि एपिडर्मिस क्या है। दी आउटर मोस्ट या टॉप लेयर ऑफ स्किन, जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर कैसे और क्यों कहते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये आउटर कवरिंग है तो इसने हमारी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और अंडरलाइंग स्किन लेयर को प्रोटेक्ट करना होता है। हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ 0.1 मिलीमीटर 15 to 100 सेल लेयर्स। इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है वो 0.1 मिलीमीटर और ये 15 to 100 सेल लेयर से बनी होती है। एवेस्कुलर, वेस्कुलर मीन कि नो ब्लड वेसल्स। सो यहाँ पे अगर ब्लड वेसल नहीं है तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एपिडर्मिस अपनी न्यूट्रिशन को कैसे पूरी करता है। सो एपिडर्मिस अपनी न्यूट्रिशन को ब्लड सप्लाई ऑफ डर्मिस से पूरा करता है। इसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे जो सेकेंड लेयर आती है डर्मिस, वो वेस्कुलराइज्ड होती है, मीन कि उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो एपिडर्मिस भी अपनी जो न्यूट्रिशन है वो डर्मिस की ब्लड वेसल से पूरी करता है। एंकर्स इट टू डर्मिस। अब एपिडर्मिस है, इसने अपने आप को डर्मिस के अंदर एंकर करके रखा हुआ है। द एपिडर्मिस हैज 5 लेयर्स फॉर्म्ड ऑफ शीट्स ऑफ सेल्स। एपिडर्मिस की 5 लेयर हैं जो कि शीट्स ऑफ सेल से बनी हुई हैं, और इन सब लेयर्स में जो सेल की शीट है उनकी जो क्वांटिटी है वो डिफर करती है। दी सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्पेशल एडहेसिव एंड फॉर्म टाइट जंक्शंस। अब जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं उनको एक दूसरे में किस चीज़ ने अधेर किया, वह स्पेशल एडहेसिव होते हैं और टाइट जंक्शंस होते हैं। अब इन टाइट जंक्शंस का फंक्शन क्या होता है, एक इनका फंक्शन होता है कि इन्होंने सारे सेल्स को अधेर करके रखा हुआ है। दूसरा, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन टाइट जंक्शंस की वजह से होती है। देयर इज स्टिल सम एबिलिटी फॉर सेलुलर मूवमेंट बिटवीन दिस टाइट जंक्शंस। तो इन टाइट जंक्शंस के बीच में हमारी जो सेलुलर मूवमेंट है वो हो सकती है। जैसे हमारी स्किन की डिफरेंट लेयर्स थी, इस तरह हमारी एपिडर्मिस की डिफरेंट लेयर हैं। सो वो कौन कौन सी है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको हम हॉर्नी लेयर कहते हैं। स्ट्रेटम लूसिडम, जिसको हम क्लियर लेयर कहते हैं। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, जिसको हम ग्रैनुलर लेयर कहते हैं। उनके नेम से ही उनकी क्वालिटीज़ का पता चलता है। लाइक स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ कॉर्नियोसाइट्स। नेक्स्ट है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, मीन के ल्यूसिड क्लियर, तो ये होती है क्लियर लेयर। तो नेक्स्ट है स्ट्रेटम ग्रैन्युलिसम। अब ग्रैन्युलिसम से पता चल रहा है कि ये ऐसी लेयर है जो होगी ग्रैन्युलर इन नेचर। स्ट्रेटम स्पाइनोजम प्रिकल सेल लेयर। अब स्पाइनोजम में स्पाइंस जाएंगे तो वो क्या शो करते हैं? प्रिकली नेचर ऑफ सेल। नेक्स्ट है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसको हम बेसल लेयर कहेंगे। जर्मिनेटिवम इसलिए क्योंकि यहाँ से ये लेयर जो है एक एज अ जर्म लेयर एक्ट करेगी जिसने न्यू सेल्स को फॉर्म करना होगा। स्किन सेल आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। सो जर्मिनेटिवम में क्या होगा? हमारे न्यू सेल जो होंगे वो इसमें प्रोड्यूस होंगे। दे माइग्रेट अपवर्ड टू स्ट्रेटम कॉर्नियम वेयर दे आर इवेंचुअली शेड। सबसे पहले क्या होगा? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में सेल्स जनरेट होंगे और फिर उन्होंने अपर लेयर्स में माइग्रेट करना शुरू कर देना है। सो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव में वो जनरेट हुए। नेक्स्ट कौन सी लेयर आएगी ऊपर? स्ट्रेटम स्पाइनोसम में। फिर वहाँ पे जाके उनकी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होगा। फिर उसके ऊपर लेयर आएगी स्ट्रेटम ग्रैन्युलिज्म में, वहाँ पे भी उसकी कंपोजिशन में चेंजिंग आएगी। जैसे जैसे वो आगे जाते जाएंगे उनकी जो कंपोजिशन है और सेल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाएगा। फिर आएगी स्ट्रेटम लूसिडम और फिर लास्ट लेयर आएगी स्ट्रेटम कॉर्नियम, जहाँ पे जाके वो सेल बिल्कुल डेड हो जाएंगे और कैराटिनाइज्ड हो जाएंगे। और उसके बाद जब वो डेड हो जाएंगे उसके बाद उनकी शेडिंग हो जाएगी।
प्रोसेस कितने वीक्स या डेज में होता है? दिस प्रोसेस टेक बिटवीन 24 एंड 42 डेज। मतलब कि एक स्किन सेल्स के बनने से उसकी शेडिंग तक 24 टू 42 डेज रिक्वायर्ड होते हैं, टेकिंग लॉन्गर एज वी गेट ओल्डर। सो जो स्किन है यंगर्स में वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी कंपोजिशन और उसकी जो शेडिंग होती है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है, लेकिन जैसे ही एजिंग होना शुरू होती है तो ये प्रोसेस, शेडिंग का प्रोसेस लॉन्गर होता जाता है, मतलब कि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस इज ओनली अबाउट 0.12 मिलीमीटर। तो हमारी जो एपिडर्मिस है उसकी जो थिकनेस होती है वो अबाउट 0.12 मिलीमीटर होती है। इट इज़ थिकेस्ट ऑन द सोल्स ऑफ फीट एंड थिनेस्ट ऑन द आईलिड्स। सो एपिडर्मिस अगर हम देख लें तो हमारी जो सोल्स हैं ऑफ आवर फीट वहाँ पे थिकेस्ट होती है, और हमारी जो आइज़ की आईलिड्स होती हैं वहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है वह सबसे थिनेस्ट होती है, अप टू 0.05 मिलीमीटर। नेक्स्ट है उस लेयर्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आते हैं वो देख लेते हैं। केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स जो बेसल सेल्स हैं, मतलब कि जो हमारी बेसमेंट में बनेंगे, जो न्यू सेल्स होंगे, मेक अप द मेजोरिटी ऑफ सेल इन द एपिडर्मिस। ये हमारी एपिडर्मिस के मेजोरिटी ऑफ सेल्स को बनाएंगे। दे प्रोड्यूस कैराटिन। अब वो क्या करते हैं? कैराटिन को प्रोड्यूस करते हैं। और कैराटिन क्या है? एन इनसोल्यूबल प्रोटीन एंड मेक सेल मोर रिजिलियंट। कैराटिन है वो एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन के, हेयर या नेल की नरिशमेंट को पूरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर की एग्जांपल लें या स्किन की भी, कि अगर वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं या हमारे जो हेयर हैं वो रफ़ होना शुरू हो जाते हैं तो हम केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं। सो इससे पता चलता है कि हमारी स्किन और हेयर के लिए जो कैराटिन है वो कितना ज़रूरी होता है। एंड मेक द सेल मोर रिजिलियंट। अब रिजिलियंट क्या? रिजिलियंट किसी भी सिचुएशन में कोई भी स्ट्रेस को एंड्योर करना, उसको बर्दाश्त करना। तो कैराटिन की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर अगेन हम हेयर की एग्जांपल लें, अगर उसमें कैराटिन की अमाउंट ठीक होगी और वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जब कॉम्बिंग की जाए तो कैराटिन या उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी तो वो मोर रिजिलियंट होंगे, मतलब कि कॉम्बिंग से वो उनकी हेयर फॉलिंग नहीं होगी। इस तरह हमारे स्किन में कैराटिन है, अगर हमारे स्किन में कैराटिन की अमाउंट अच्छी है तो हमारी स्किन में जो ड्राइंग होती है या क्रैकिंग हो जाती है वो कम होगी। सो कैराटिन क्या करती है? ये बेसिकली हमारे स्किन या हेयर या नेल्स की हेल्थ को मेंटेन करके रखती है, उसको मोर रिजिलियंट करती है। अमाउंट ऑफ कैराटिन इन द सेल इंक्रीजेज एज द सेल माइग्रेट टुवर्ड द स्किन सरफेस। बेसमेंट के जो सेल्स होते हैं जिनको हम बेसल सेल्स कहते हैं, वहाँ पे कैराटिन जो होती है उन सेल्स में कम होती है, लेकिन जैसे ही हमारे सेल अपर मोस्ट लेयर की तरफ मूव करते जाते हैं उनमें जो कैराटिन है उसकी कंपोजिशन ज़्यादा होती रहती है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती रहती है। When they lose their nuclei, keratinocytes become corneocytes। अब कैराटिन जो होती है ये थोड़ी टफ होती है, सो उसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं वो टफ हो जाते हैं, वो इतनी फिल हो जाती है कि हमारे जो सेल्स हैं अपर मोस्ट वो अपने न्यूक्लियाई को भी लूज़ कर देते हैं, अपने साइटोप्लाज्म में जितनी ऑर्गेनेलिस हैं उनको भी लूज़ कर देते हैं और वो चेंज हो जाते हैं इनटू अ न्यू टाइप ऑफ सेल्स, कॉर्नियोसाइट, जहाँ पे ना तो न्यूक्लियाई होगा, ना साइटोप्लाज्म और ना ही कोई ऑर्गेनेली होगी। वो बिल्कुल डेड हो जाएंगे और सिर्फ कैराटिन से फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स है मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स फॉर्म अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो मेलेनोसाइट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे बेसल सेल्स में पाए जाते हैं और ये एज अ कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे एक्ट करते हैं। दे प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन विच गिव्स कलर टू द स्किन एंड हेयर। सो मेलानिन है, इसका क्या फंक्शन है? हमारी स्किन को, हमारे हेयर को कलर प्रोवाइड करना। Tyrosine, an amino acid, causes a series of complex chemical reactions in melanocyte to form melanin। अब मेलानिन क्या है? मेनली ये पिगमेंट है जो कलर देगा, और मेलानोसाइट्स वो सेल्स हैं जो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रोडक्शन कैसी होती है? विद द हेल्प ऑफ हाईली कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, जिनको कौन कंट्रोल करता है?
टायरोसिन जो कि एक अमाइनो एसिड है। मेलानिन ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन मेलानोसाइट्स। सो मेलानिन किस फॉर्म में बनती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। किनमें? मेलानोसाइट्स में। एंड दीज पास लॉन्ग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड डेंड्राइट्स। मेलानिन ग्रेन्यूल्स हैं, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्रॉस होते हैं और क्या होता है उनसे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक इंजेक्शन के तौर पे एक्ट करती है और उनका फंक्शन क्या होता है? जो मेलानोसाइट्स के सराउंडिंग सेल हैं उनमें मेलानिन को इंजेक्ट करना। उनकी इंजेक्शन से हमारी जो होल स्किन है उसका एक कलर होता है। Melanin granules form a protective cap over keratinocytes in the middle layers of the dermis। और इसके अलावा जो डर्मिस है, जो सेकेंड लेयर ऑफ स्किन है, वहाँ पे मेलानोसाइट्स एज आ प्रोटेक्टिव कैप एक्ट करती हैं ओवर केराटिनोसाइट्स। Melanocytes are eventually distributed to form a layer that absorbs UV। अब अल्ट्रावायलेट जो लाइट आती है फ्रॉम सन, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी मेलानोसाइट्स एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर बनाते हैं ताकि वो उस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और क्या हो सके? प्रिवेंटिंग द रेज फ्रॉम डैमेजिंग द डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन। और ये हमारी डीप लेयर्स ऑफ स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम हार्श इफेक्ट्स ऑफ यूवी। When dendrites become damaged, pigmentation is unevenly distributed within the skin, causing patchy pigmentation। सो हमारी स्किन में कुछ एरियाज डार्कर हो जाते हैं, कुछ एरियाज लाइटर हो जाते हैं, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं कि अब हमारी स्किन में डिफरेंट पिगमेंट्स आ गए हैं, लाइटर और डार्कर। और ये क्यों होती हैं? ये हमारी जो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम डेंड्राइट्स कह रहे थे, जो एक इंजेक्शन के तौर पे एक्ट कर रही थी, जो कि मेलानिन को डिफरेंट सेल में इंजेक्ट कर रही थी इन द सेम क्वांटिटी। सो जब वो इंजेक्शन वर्क करना छोड़ देंगे और हमारी जो मेलानिन है वो हाफ सेल्स में इंजेक्ट होगी और हाफ सेल्स में नहीं होंगी, इसकी वजह से क्या होगा? हाफ सेल्स लाइटर और हाफ सेल्स डार्कर अपीयर देंगे और ये हमारी बॉडी को पिगमेंटेशन देंगे और इसको हम कहेंगे पैचिक पिगमेंटेशन। डिफरेंट पैच बन जाएंगे लाइटर और डार्कर कलर के। मोस्ट नेचुरल मेलानिन इज अ मिक्सचर टू टाइप्स ऑफ मेलानिन। सो क्या है? हमारी जो नेचुरल मेलानिन होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। यू मेलानिन अ ब्राउन ब्लैक पिगमेंट। अब यू मेलानिन क्या करता है? ये हमें ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट देता है। लेकिन जो फियो मेलानिन है ये हमें येलो और रेड पिगमेंट देता है। येलो में ब्लॉन्ड हेयर आ जाएंगे, रेड पिगमेंट में रेड हेयर आ जाएंगे। लास्ट सेल्स जो हमारी एपिडर्मिस में होते हैं वो होते हैं लैंगरहैंस सेल्स। अब लैंगरहैंस सेल्स के क्या फंक्शन है? लैंगरहैंस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स फाउंड सर्कुलेटिंग इन द स्किन। सो हमारी स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के कैसे वर्क करती है? एक तो वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है, दूसरे उसमें क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारे स्किन में सर्कुलेट करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हमारी स्किन में ही हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे या डैमेज कर देंगे तो वो फर्दर एंटर नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में और जो डिफरेंट उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो शो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारी स्किन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। दे मूव अराउंड बाय स्क्वीजिंग थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि हमारी स्किन में जो कनेक्टिव टिश्यू है ये उनसे स्क्वीज होकर हमारे स्किन में मूव करते हैं। दे आर टाइप ऑफ मैक्रोफेज एंड आर इन्वॉल्व इन द स्किन रिएक्शंस टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। मैक्रोफेजेस का क्या फंक्शन है? मैक्रोफेजेस हमारे इम्यून सिस्टम के वो टाइप हैं या हमारी वाइट ब्लड सेल के वो टाइप हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? उनको ईट करके उनकी डिस्ट्रक्शन करना। और जो मैक्रोफेज होते हैं वो क्या होते हैं? वेंडरिंग होते हैं, तो जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है ये वहाँ चले जाते हैं। तो अब एपिडर्मिस की लेयर्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ये हम उसकी नीचे से देखना शुरू करेंगे। जो हमारी डर्मिस के बिल्कुल ऊपर है वो कौन सी लेयर है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जिसको हम बेजल लेयर कहते हैं। बेजल लेयर इसलिए क्योंकि ये लोअर मोस्ट या बेसमेंट में जो आती है वो वाली लेयर है।
This is the deepest layer of the epidermis and form a junction between the epidermis layer and the dermis. So ये क्या है, deepest layer है हमारी epidermis की, और इसका function क्या है कि इसने एक junction बनाया हुआ है between epidermis और second layer of skin dermis के दरमियान. Skin cells are produced in stratum germinativum in process called mitosis. तो यहाँ पे जो cells बनते हैं वो किस की वजह से बनते हैं, with the help of mitosis. Mitosis क्या है, simple division of parent cell into two daughter cells which produce new epithelium cells. और माइटोसिस से क्या होगा, अब न्यू एपिथेलियम सेल बनेंगे. वन cells remain in the stratum germinativum and continue to reproduce while the other migrate through the layer to stratum corneum where the cycle ends. So क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इसने डिवाइड होना है और टू सेल्स बनाने हैं. इनमें ये वाला सेल होगा, ये हमारी बेसल लेयर में ही रहेगा और इसने फिर अगेन टू में डिवाइड होना है और उसमें एक रह जाएगा और फिर एक माइग्रेट कर लेगा अपर साइड पे. सो उनकी माइग्रेशन कंटिन्यू होती है अंटिल वो कॉर्नियम लेयर में पहुंच जाए, जहाँ पे वो जाके डेड हो जाते हैं. और डेड होने के बाद वो बिल्कुल शेडिंग हो जाती है उनकी. हमारी स्किन की शेडिंग होने के बाद वो फिर से वहाँ पे न्यू सेल्स आते हैं. इसलिए हमारी जो स्किन है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो चेंज होती रहती है. इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायनामिक इन नेचर. The stratum germinativum also contains keratinocytes and melanocytes. So यहाँ पे हमारी बेसल लेयर में क्या होंगे, केराटिनोसाइट्स होंगे और मेलानोसाइट्स होंगे. केराटिनोसाइट्स ने केराटिन को बनाना है और मेलानोसाइट्स ने मेलानिन को बनाना है. The melanocytes formed in this layer play an important role in protecting the skin against harmful UV rays. हमने पहले ये डिस्कस कर लिया है कि हमारे जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो हमारी स्किन की लेयर में हमें एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन दे के अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं. 80% of the moisture required for maintaining a healthy skin surface is found in this layer. स्किन हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए जो मॉइस्चर ज़रूरी होता है वो 80% हमारी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में पाया जाता है. स्ट्रेटम स्पिनोसम हमारी एपिडर्मिस स्किन लेयर किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से. तो सबसे नीचे आता है वो कॉलम शेप के होते हैं, मतलब कि वो कुछ इस शेप के होते हैं. हमारे जो बेसल सेल्स थे वो कुछ इस तरह की शेप से होंगे और जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएंगे उनकी जो शेप्स है वो चेंज होती जाएगी अंटिल वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे अपर मोस्ट सेल में जाके. पॉलीहेड्रल सेल्स अटैच बाय डेस्मोसोम्स. तो अब ये क्या है, ये पॉलीहेड्रल सेल्स बन जाते हैं, जो उनकी जो शेप होती है वो बहुत चेंज हो जाती है. और ये किसकी वजह से अटैच होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम्स क्या हैं, डेस्मोसोम्स होते हैं टाइट जंक्शन. डेस्मोसोम्स अपीयर लाइक स्पाइन्स, हैंस द डेजिग्नेशन स्ट्रेटम स्पाइनोसम. डेस्मोसोम्स होते हैं वो उसको स्पाइनी नेचर देते हैं. दी स्ट्रेटम स्पाइनोसम इज 8 to 10 लेयर डीप. तो जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम है वो 8 to 10 लेयर डीप होती है. Keratin production begins in the stratum spinosum and is injected into cells. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो सबसे नीचे होंगी उसमें केराटिन की जो अमाउंट होगी वो कम होगी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएंगे वैसे उनकी प्रोडक्शन वो ज़्यादा होती जाएगी. इसीलिए जो हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम है उसमें हमारी केराटिन की प्रोडक्शन शुरू होती है. इसके अलावा फिर वो नेबरिंग सेल में इंजेक्टेड कर दिए जाते हैं, जस्ट लाइक मेलानिन इंजेक्ट किया जाता है. सेल्स हैव अ प्रिकली अपीयरेंस ड्यू टू कनेक्टिंग थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिल्स. एंड एक और रीजंस उनकी प्रिकली अपीयरेंस की वो हैं कनेक्टिंग थ्रेड्स जिनको हम फाइब्रिल्स कहते हैं. दिस लेयर इंक्लूड्स द लैंगरहैंस सेल्स विच हेल्प सपोर्ट ऑन आवर इम्यून सिस्टम. हमारे वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं वो होते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, प्रिकली सेल लेयर में. नेक्स्ट है स्ट्रेटम ग्रैनुलेसम. ग्रैनुलेसम जैसे शो कर रहा है तो यहाँ के जो सेल्स होंगे उनमें ग्रैन्यूल्स होंगे और वो ग्रैनुलर नेचर के होंगे, इसको हम ग्रैनुलर लेयर कहते हैं. दिस सेल टेक ऑन डिस्टिंक्ट फ्लैटेंड शेप एंड टेक ऑन अ ग्रैनुलर अपीयरेंस एज अ रिजल्ट ऑफ कैरेटिनाइजेशन. अब कैरेटिनाइजेशन हो रही है, मीन के
जो सेल हैं वो फिल होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली विद केराटिन। तो उसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो कॉलम से क्यूब में आए, अब क्यूब से वो फ्लैटन होते जा रहे हैं अंटिल के वो बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम में, और वहां पे जाके वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। और उसके अलावा अब यहाँ इनमें ग्रैन्युलर अपीयरेंस आ गई है। दी सेल्स बिगन टू डिफरेंशिएट एंड बिकम कॉर्नियोसाइट्स। अब ग्रेटिनोसाइट्स हैं वो डिफरेंशिएट होना शुरू होंगे हैं इनटू कॉर्नियोसाइट्स। दे लूज देयर न्यूक्लियाई, उनका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, ऑर्गेनेलिस चली जाएंगी एंड दिस सेल फंक्शन बिगन टू डिक्रीज ड्रामेटिकली। बिकॉज ना तो उसका न्यूक्लियस रहा ना ऑर्गेनेलिस रही, तो जो उसका फंक्शन है वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। दिस लेयर इज 3 to 5 सेल थिक। ये जो लेयर है वो 3 to 5 सेल थिक होती है। थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो लेयर है इसकी जो थिकनेस है वो डिपेंड कर वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की थिकनेस है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे उन्होंने इवेंचुअली किस में चेंज होना है, कॉर्नियोसाइट्स में। और कॉर्नियोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम में। इसलिए इसकी कंपोजिशन स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर की कंपोजिशन से प्रोपोर्शनल होती है। इन थिन स्किन, और थिन स्किन कहाँ पे, हमारी आईलिड में होती है, अराउंड द आई। वहां पे ये कितनी सेल लेयर होती हैं इनकी, 1 to 3 लेयर्स होती हैं। लेकिन अगर हमारी जो स्किन है जहाँ पे थिक है, इन दी पांस हमारी हथेलियों में और सोल्स में, हमारे पाँव की जो सोल्स होती हैं वहां पे इसकी अप टू 10 लेयर थिकनेस भी हो सकती है। हम यहाँ देखें, ये तो है डर्मिस। डर्मिस के ऊपर आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ से हमारी बेसल लेयर को डर्मिस से न्यूट्रिशन मिलेंगी, और ये हमारी बेसल लेयर है जहाँ पे होंगे केराटिनोसाइट्स या बेसल सेल्स। तो ये देखें, ये वाले सेल यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस होने के बाद एक सेल यहाँ रहेगा और नेक्स्ट माइग्रेट कर देगा, और यहीं पे इनके बीच में होते हैं मेलिनोसाइट्स जिन्होंने मेलानिन को बनाना होता है। और सेंसरी नर्व टर्मिनल्स होती हैं हमारी बेसल मेम्ब्रेन में या बेसल लेयर में, हमारी बेसल लेयर में, जिन्होंने क्या करना है, सेंसरी या सेंसेशन को प्रोवाइड करना है। उसके बाद आएगी ये हमारी सेकंड लेयर जिसको हम स्पाइनोसम लेयर कहते हैं। वहाँ पे होते हैं लैंगरहैंस सेल्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब यहाँ देखिए हमारी लेयर जो नीचे थी वो उनकी थोड़ी क्यूबॉइडल या कोलमनर शेप थी, ऊपर जाके वो थोड़े फ्लैटन और उनकी रेगुलर शेप होने शुरू हो गई है, फ्लैटन हो गई है, और साइज जो है हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होता जाता है, और ग्रैनुलर में आके वो बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं, उनमें ग्रैन्यूल आ गए हैं, और ऊपर जाके वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, और ना तो उसमें साइटोप्लाज्म होगा, ना न्यूक्लियस होगी, ना ऑर्गेनेलिस होगी, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ देखें उसकी शेडिंग को शो किया गया है। So next layer है स्ट्रेटम लूसिडम। This layer has flat transparent cells, hence the name clear layer. तो ये लेयर होती है फ्लैट होती है, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ केराटिन प्रोटीन है जो एक क्लियर नेचर देती है। नो मेलानिन प्रेजेंट इन दी सेल। यहाँ पे आके हमारे सेल्स में सिर्फ प्रोटीन है, उसके अलावा कोई पिगमेंटेशन भी नहीं है। द स्ट्रेटम लूसिडम कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन पास थ्रू द स्किन। इस लेयर का क्या फंक्शन है, इसने हमारी वाटर की कंपोजिशन को मेंटेन करना है, उसकी जो मूवमेंट है उसको अक्रॉस द स्किन को कंट्रोल करना है। दिस लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन वेरी थिन एरियाज ऑफ स्किन। सो ये वाली लेयर जहाँ हमारी स्किन बहुत थिन है वहाँ प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अराउंड आवर आइज स्ट्रेटम लूसिडम प्रेजेंट नहीं होती, ये थिक एरियाज में होती है लाइक सोल्स एंड पाम्स। नेक्स्ट है आवर लास्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको हम हॉर्नी लेयर कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये हमारी एपिडर्मिस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। सो हमारी अपर मोस्ट लेयर जो हमें नजर आ रही है नेकेड आई से, वो कौन सी है, वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट में है। द स्किन सेल्स आर फ्लैट एंड नो लॉन्गर हैव अ न्यूक्लियस। अब हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं और उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। Their structure is very different from when they were produced in the stratum germinativum.
अब उनका स्ट्रक्चर है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में था, जहाँ पे वो जनरेट किए गए थे। द डेड स्किन सेल्स आर कंटिन्यूअली बीइंग शेड। हमारे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, फिर वो उसके बाद वो कंटिन्यूसली उनकी शेडिंग होती रहती है। थिकनेस ऑफ द कॉर्नियम आल्सो वेरीज विद एज। हमारी जो कॉर्नियम है उसकी थिकनेस एज के साथ वेरी करती है, गेटिंग थिकर एज वी ग्रो ओल्डर। जैसे ही एजिंग होती रहती है वैसे ही हमारी स्किन थिकर होती है। एजिंग के साथ हमारे स्किन की कंपोजिशन में बहुत चेंजिंग आती है। हमारी स्किन आहिस्ता आहिस्ता अपनी हेल्थ को लूज करती जाती है। थिकनिंग मेक्स द साइंस ऑफ एजिंग मोर ऑब्वियस। तो हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम की थिकनेस और दूसरा जो उसकी शेडिंग होती है उसका प्रोसेस भी बहुत लॉन्गर होता जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो डेड स्किन सेल्स लॉन्गर टाइम तक हमारी स्किन पे रहते हैं और हमारी एजिंग को शो करते हैं। वन मेजर फंक्शन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम इज टू प्रिवेंट द स्किन डिहाइड्रेटिंग। उसके अलावा हमारी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसका क्या फंक्शन है, वो हमारी स्किन की डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करती है। दिस इज अचीव्ड बाय नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर which is a collection of water soluble substances that absorb water from the air and combine it with their own water। ये इस वजह से होते हैं कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम में होते हैं नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, जो कि हमारी इन्वायरमेंट से वाटर को लेके उसको अपने वाटर के साथ मिक्स करके कंबाइन करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्किन के अंदर। This allows the stratum corneum to keep hydrated despite exposure to the environment। इन कांटेक्ट रह के भी हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। द सेल्स आर अटैच टू ईच अदर विद लिपिड्स बिटवीन देम। और ये जो सेल्स होते हैं वो किस चीज़ की वजह से अटैच्ड होते हैं, जो इनके बीच में लिपिड्स होता है उनकी वजह से। इन यंगर स्किन वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो मॉइस्चराइजेशन। जो यंगर्स होते हैं उनकी स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट सपल और टर्गर होती है और बहुत हेल्थी होती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक प्रोसेस होता है ऑटो मॉइस्चराइजेशन, विच मीन्स दैट दिस लेयर प्रोड्यूस लिपिड्स एंड लुब्रिकेट्स द स्किन। वो किसकी वजह से हो रही होती है, ये ऐसे लिपिड्स और लुब्रिकेट्स बनाते हैं जो कि स्किन की लुब्रिकेशन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली द ओल्डर वी गेट द मोर दिस प्रोसेस डिक्रीजेज एंड हैव ड्राइड स्किन। इसलिए जैसे हम ओल्डर ग्रो करते जाते हैं और ये जो प्रोसेस होता है वो डिक्रीज होता जाता है और हमारी स्किन और उसकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ड्रेस्टिकली चेंज होती है और हमारी स्किन मोर इजीली ड्राई होना शुरू हो जाती है। व्हाट डज द एपिडर्मिस टॉप लेयर ऑफ स्किन कैन डू। अब यहाँ पे उसकी फंक्शन को देख लेते हैं कि हमारी एपिडर्मिस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। योर एपिडर्मिस इज द टॉप लेयर ऑफ द स्किन। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि एपिडर्मिस क्या है, टॉप लेयर है। दैट यू कैन सी एंड टच, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। Keratin, a protein inside skin cell, makes up the skin cells and along with other proteins stick together to form this layer। और ये किससे बनी होती है, मेनली प्रोटीन से। कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन, केराटिन से, जिसने हमारे स्किन को हेल्दी बनाना होता है। एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। किस तरह प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। द एपिडर्मिस कीप्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग योर बॉडी। सबसे पहले इसने फर्स्ट बैरियर के तौर पे एक्ट करना है, इसने हमारी बॉडी में जर्म्स की एंट्री को होने नहीं देना एंड ब्लड स्ट्रीम्स एंड काजिंग इन्फेक्शन। और इट आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेन सन एंड अदर एलिमेंट्स। इसके अलावा हमारी बाकी चीज़ों को रेन से, सन की यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। मेक न्यू स्किन। अब ये न्यू स्किन को कैसे बनाते हैं, स्किन में एपिडर्मिस में ही बेसमेंट में न्यू सेल्स बनते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका एक फंक्शन है कि ये न्यू स्किन को बनाती है। दी एपिडर्मिस कंटिन्यूसली मेक न्यू स्किन सेल्स। दीज न्यू सेल्स रिप्लेस द अप्रोक्सीमेटली 40,000 ओल्ड स्किन सेल्स दैट योर बॉडी शेड्स एवरी डे। सो नॉर्मली हमारी जो बॉडी है वो हर दिन कितने स्किन सेल्स को शेड करती हैं, अप टू 40,000 स्किन सेल को शेड करती है। यू हैव अ न्यू स्किन एवरी 30 डेज। तो इसका मतलब कि हमारी जो स्किन है वो एवरी 30 डे के बाद बिल्कुल न्यू हो जाती है। प्रोटेक्ट योर बॉडी। सो अब वो प्रोटेक्ट कैसे करती है,
Langerhans cells in the epidermis are a part of body immune system. So यहाँ पे अब वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे एक्ट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी. They help fight off germs and infections. Contain melanin, the pigment that gives skin its color. So अब यहाँ पे मेलानिन ने भी हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम यूवीज की हार्श इफेक्ट से. प्रोवाइड स्किन कलर. सो यहाँ पे melanocytes आ जाएंगे फिर once again. The epidermis of your skin, hair and eyes. People who make more melanin have darker skin and may tan more quickly. So कलर किसने प्रोवाइड करना है? मेलानिन ने. So ऐसे पर्सन जहाँ पे मेलानोसाइट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो मोर मेलानिन को सीक्रेट करते हैं, इसलिए उनकी जो स्किन है वो डार्कर टोन में चली जाती है. तो जहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव होंगे वहाँ पे स्किन ज़्यादा डार्कर होगी तो उनकी ज़्यादा चांसेस होती हैं क्विकली टैनिंग के. तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड आई होप सो कि आपको समझ आई होगी. इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में हम अपनी अदर टाइप्स ऑफ स्किन लेयर्स को देखेंगे और जैसे ही वो स्किन लेयर्स कंप्लीट होंगी मैं अपनी हर वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक शेयर कर दूँगी. अंटिल देन अल्लाह हाफिज़.